हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशु मुंबई आई केयर से ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। और आज हम डिस्कस करेंगे लेसिक लेज़र ऑपरेशन के बारे में। तो बेसिकली लेसिक लेज़र ऑपरेशन क्या होता है? लेसिक का फुल फॉर्म होता है लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलियोसिस। ये प्रोसीजर आपके कॉर्निया या पुतली के ऊपर किया जाता है जिससे कि आपको चश्मे के नंबर से छुटकारा मिल सके। बेसिकली आँखों में चश्मे का नंबर क्यों आ जाता है? आँखों में जब आपको माइनस नंबर होता है उसका मतलब ये है कि आपकी आँखों का जो शेप है वो थोड़ा अबनॉर्मल है और उसकी साइज़ नॉर्मल साइज़ से बड़ी है। साथ ही साथ जब आपको प्लस नंबर होता है मतलब आपकी आँखों के शेप में और उसकी साइज़ में वो नॉर्मल साइज़ से छोटा होता है। ये होने के कारण से जो आपकी लाइट रेस होती है वो पर्दे पे ना पहुंच के उसके आगे या पीछे फोकस होने की वजह से आपको ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, जिसके लिए आपको माइनस या प्लस नंबर के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो लाइट रेस आपके पर्दे के ऊपर पहुंच सके और आप चीज़ों को क्लियरली देख सकें। तो यही चीज़ जो आप ग्लासेस में करते हो, जब उसी की इफ़ेक्ट हम आपकी पुतली या कॉर्निया पे करते हैं, इस प्रोसीजर को हम लेसिक प्रोसीजर कहते हैं। ये बहुत ही एडवांस प्रोसीजर होता है जो कंप्यूटर गाइडेंस से किया जाता है और एक प्रॉपर अल्गोरिदम बेस्ड अप्रोच से ये प्रोसीजर किया जाता है, जिसे बहुत ही सेफ वे में करके हम आपकी कॉर्निया को रीशेप करा के आपको चश्मे से छुटकारा दिला सकते हैं। तो इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं लेसिक के? जो भी इंसान चश्मे से छुटकारा पाना चाहता है और उनकी कॉर्निया की थिकनेस मतलब पुतली की थिकनेस एक सेफ वैल्यू से ज़्यादा, जो कि नॉर्मली हम 490 से ज़्यादा पकड़ते हैं, साथ ही साथ पुतली में और कोई अबनॉर्मेलिटी या उसमें और कोई डिजीज़ जैसे कि केराटोकोनस वगैरह नहीं है, उनका चश्मे का नंबर स्टेबल है, कम से कम 6 महीने के अंतर पे जो 2 चश्मे के नंबर देखे जाते हैं जब वो स्टेबल होते हैं, मतलब उनका वेरिएशन 0.5 से जब कम होता है तब, और जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, साथ ही साथ उनको और कोई सिस्टमिक बीमारी या उस दौरान प्रेगनेंसी वगैरह नहीं होती है, तभी हम लेसिक के लिए प्लान कर सकते हैं। कब लेसिक नहीं हो सकता है? जब आपकी उम्र 18 साल से कम है, साथ में आपका चश्मे का नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है, पुतली की थिकनेस कम होती है और आपको साथ ही साथ कोई और सिस्टमिक बीमारी या उस दौरान आप प्रेग्नेंट होते हैं, तब लेसिक सर्जरी करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सर्जरी बेसिकली जब सारे क्राइटेरिया में आप फिट होते हो तभी की जा सकती है। इसलिए लेसिक के लिए अगर आप इच्छा रखते हो तो सबसे पहले होता है आपकी आँखों की कंप्लीट एग्जामिनेशन और जांच, जिससे आप आँखों के चेकअप में हम देखते हैं कि आपके चश्मे का नंबर कितना है और चश्मे के साथ आपकी विजन कितनी इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद हम ये भी चेक करते हैं कि आपकी कॉर्निया की टोपोग्राफी मतलब पुतली का शेप नॉर्मल है या नहीं। ये एक आधुनिक मशीन जिसे हम टोमोग्राफर कहते हैं उस पर करते हैं, जिसमें पुतली की आगे की सरफेस और पीछे की सरफेस दोनों को मेजर करके एक कलर कोडेड मैप पे हम देख के आपके कॉर्निया की नॉर्मल सी को डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ पुतली की थिकनेस भी देखी जाती है। ये सारी जांचों के साथ दवाई डाल के आपके पीछे के पर्दे का डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर आपके पर्दे में कोई होल्स या थिन एरियाज होते हैं, जो कि जिन लोगों को माइनस नंबर होता है उनमें काफ़ी कॉमन होते हैं, तो सबसे पहले उन एरियाज को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है। ये प्रोसीजर करने के लिए हम उनके अराउंड छोटे लेज़र स्पॉट्स देते हैं, जिनसे कि ये रेटिना थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके 2 हफ्ते बाद आप लेसिक प्रोसीजर करवा सकते हैं। जब आप सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तभी आप लेसिक के लिए सूटेबल माने जाते हैं। तो लेसिक सर्जरी जो होती है वो किस प्रकार से की जाती है? लेसिक एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड टर्म प्रोसीजर है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर आते हैं। ब्रॉडली हम 2 प्रकार के लेज़र ऑपरेशंस करते हैं। एक होता है जो कि फ्लैप बेस्ड होता है और दूसरा होता है जिसमें कोई भी फ्लैप नहीं बनाया जाता है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम कहते हैं कि जब आपकी पुतली के ऊपर हम कट देके उसको स्लाइस करके उसको ओपन करते हैं, उसे हम फ्लैप बेस्ड लेसिक प्रोसीजर कहते हैं। और जब यही चीज़ बिना कोई कट दिए आपकी सिर्फ पुतली की स्किन या एपिथेलियल लेयर के सेल्स को हटा के डायरेक्टली लेज़र करते हैं, उसे नॉन फ्लैप प्रोसीजर या PRK प्रोसीजर भी कहते हैं। तो इन दोनों प्रोसीजर्स में क्या अंतर रह जाता है? जब आप पुतली का फ्लैप बनाते हैं, मतलब आप फ्लैप लेसिक करवाते हैं, तब आप उसके ऊपर एक कट देके, जो कट या हम माइक्रो केराटोम ब्लेड से दे सकते हैं या हम लेज़र द्वारा
मतलब फेम्टोसेकंड लेज़र द्वारा वो फ्लैप को बना सकते हैं। इस प्रोसीजर को हम फ्लैप लेसिक कहते हैं। फ्लैप बनाने का एडवांटेज ये हो जाता है कि आप जब उसको स्लाइस करते हैं तो वो फ्लैप लेज़र ऑपरेशन के बाद जब वापस अपनी जगह पर रह जाता है तो आपके कॉर्निया को वो सील कर देता है और एक नेचुरल बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस का काम करता है, जिससे कि आपकी रिकवरी एक ही दिन में हो जाती है। फ्लैप लेसिक के बाद मोस्ट ऑफ द विजन इम्प्रूवमेंट आपके 24 से 48 आवर्स के अंदर हो जाती है और 1-2 दिन में आप अपनी मोस्ट रूटीन एक्टिविटीज़ में फिर से जा सकते हैं। फ्लैप प्रोसीजर के बाद आप इमीडिएटली विजन में चेंजेस भी नोटिस करने लग जाते हैं। ये प्रोसीजर करने के लिए आपकी कॉर्निया की थिकनेस एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि आप जब फ्लैप उठाते हैं तो फ्लैप उठाने के बाद जितना कॉर्निया बच जाता है और उसके ऊपर जब आप एब्लेट करते हो, मतलब कॉर्निया को जब थिन बनाते हो, वो निकलने के बाद जितना कॉर्निया बच जाता है वो एक 270 to 300 माइक्रोन से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब पोस्ट ऑपरेटिवली आपकी कॉर्निया की स्ट्रेंथ के लिए आपकी फ्लैप की थिकनेस को हम नहीं गिनते, सिर्फ जो बचा हुआ कॉर्निया है उसकी थिकनेस को हम गिनते हैं। इसलिए आपके नंबर के प्रोपोर्शनेट से जो आपका कॉर्निया थिन होता है उसके हिसाब से ही हम फ्लैप उठाते हैं। बेसिकली जो फ्लैप बनता है वो एक 90 माइक्रोन से 110 माइक्रोन की थिकनेस का होता है और ये फ्यूचर में कॉर्निया को कोई स्ट्रेंथ नहीं देता है। फ्लैप प्रोसीजर रिकवरी के लिए बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा माना जाता है। हालांकि ये प्रोसीजर कुछ केसेस में हम अवॉइड करना प्रेफर करते हैं, जैसे कि जो लोग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में होते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग या कोई ऐसे स्पोर्ट्स में जहाँ इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, उन केसेस में हम फ्लैप बनाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि किसी भी छोटी इंजरी से कई बार ये फ्लैप अपनी जगह से हिल भी सकता है। इन केसेस में साथ ही साथ जिनमें कॉर्निया की थिकनेस थोड़ी कम होती है, उन केसेस में हम बिना फ्लैप का प्रोसीजर, जिसमें कि हम सरफेस एब्लेशन करते हैं, मतलब पुट्टी के ऊपर के सेल्स को हम हटा के लेज़र करके हम चश्मे के नंबर को हटा दे सकते हैं और इस प्रोसीजर को हम PRK कहते हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद एक बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस आँख पे 4 से 5 दिनों के लिए बिठाया जाता है, जिससे कि आपकी आंखों में इरिटेशन, वाटरिंग थोड़ी कम हो जाए और जब तक ये हील हो जाता है आपको आंखों में से पानी आना, चुभन होना नॉर्मल माना जाता है। साथ ही साथ 2-3 दिनों तक आपको पेन भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ये प्रोसीजर में विजुअल रिकवरी को 4 से 5 दिन लगते हैं और हफ्ते से लेके 3 महीने तक उसकी रिकवरी चलती रहती है। ये प्रोसीजर काफ़ी सेफ माना जाता है, स्पेशली जिन लोगों को कोई भी फ्लैप के लिए सूटेबिलिटी नहीं होती है, साथ ही साथ जिनको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स वगैरह की चीज़ें करनी होती है। ये प्रोसीजर कराने से आपकी कॉर्निया की स्ट्रेंथ में कोई भी कमी नहीं आती है। ये प्रोसीजर ट्रेडिशनली सबसे पहला लेज़र प्रोसीजर माना जाता है और आज की डेट में भी इसकी सक्सेस बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये दोनों प्रकार के लेसिक प्रोसीजर्स में आप कोई भी चूज़ करें, इन्हें करने के लिए जहां हम आपका कॉर्निया एब्लेट करते हैं, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड या एस्पेरिक लेसिक, दूसरा होता है कस्टमाइज्ड या वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक, जिसे नॉर्मल लोग कंटूरा लेसिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों प्रोसीजर्स में क्या अंतर रह जाता है? जब आप आपके चश्मे के नंबर को करेक्ट करवाना चाहते हैं, तब हम चश्मे के नंबर को लेज़र मशीन में फीड कर देते हैं और ये नंबर को वो एक नॉर्मेटिव डेटाबेस से कंपेयर करके उसके करेक्शन को कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप दुकान में जाके कपड़े खरीदने चाहते हैं और आप कहते हैं दुकान वाले को कि मुझे एक स्मॉल या मीडियम साइज़ के कपड़े चाहिए, वो आपको रेडीमेड कपड़े दिखा देते हैं जो आपकी साइज़ को फिट हो जाते हैं। पर यही चीज़ जब आप टेलर मेड अप्रोच करवाते हैं, जिसे हम कस्टमाइजेशन कहते हैं, उसी चीज़ को हम कस्टमाइज लेसिक कहते हैं। इस प्रोसीजर में आपके नंबर करेक्शन के साथ ही साथ हम आँखों के ऊपर जो क्वालिटी ऑफ विजन डिटरमाइन करते हैं, उन एब्रेशंस को भी करेक्ट करके आपके विजन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब स्टैंडर्ड लेसिक करवाते हैं तो
दोनों ही लेसिक के प्रोसीजर से आपकी विजन की क्वांटिटी बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है। हालांकि स्टैंडर्ड लेसिक के कंपैरिजन में कस्टमाइज लेसिक के बाद क्वालिटी ऑफ विजन, नाइट विजन, हेलोस, ग्लेयर के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ विजन एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ये भी देखा गया है कि कस्टमाइज लेसिक के बाद काफ़ी लोगों की विजन नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती है और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ विजन को आप एंजॉय कर सकते हैं। क्या लेसिक प्रोसीजर की 100% गारंटी या कोई वारंटी होती है? कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट में गारंटी वारंटी वर्ड्स हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने भी तरीके से लोग सोचें कि लेसिक प्रोसीजर एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर होता है, अल्टीमेटली वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट ही माना जाता है, जिसमें आपको किसी भी मेडिकल प्रोसीजर की तरीके से कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर के रिजल्ट्स 100% नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये प्रोसीजर इतना सेफ है और इतने सालों से किया गया है कि इसकी सेफ्टी बहुत ही अच्छी होती है और चांसेस किसी भी प्रॉब्लम के बहुत ही कम या नेग्लिजिबल होते हैं। फिर भी उन चांसेस में क्या क्या चीज़ें आती है? एक होता है आपके फ्लैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्लैप कई बार अपनी पोजीशन से हट जा सकता है या उसमें कोई रिंकल्स आ सकते हैं। ये जब होता है तो आपकी फ्लैप को रीपोजिशनिंग करके हम उसे ठीक पोजीशन में डाल सकते हैं। साथ ही साथ कई बार कुछ लोगों को अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन के भी चांसेस होते हैं और एक 2 to 3% चांस होता है कुछ लोगों को नंबर वापस आ जाने का। हालांकि आपके ओरिजिनल नंबर के हिसाब से वो नंबर कभी भी नहीं आता है। थोड़ा नंबर आने के चांस होने पे उसे अगर आप सेफ्टी मार्जिन में होते हैं तो रिकरेक्ट भी किया जा सकता है। इनिशियली ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को लाइस के अराउंड हेलोस या ग्लेयर दिखने के भी चांसेस होते हैं, जो कुछ दिनों से हफ्तों के अंदर पूरी तरीके से चले जाते हैं। ड्राइनेस कुछ लोगों में काफ़ी कॉमनली देखी गई है और इसके लिए आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के इस्तेमाल से आप ड्राइनेस को भी कम करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को जहाँ ड्राइनेस ज़्यादा लगती है, लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के साथ हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स से भी उनकी विजन को करेक्ट कर सकते हैं। रेयरली आपको लेसिक के बाद चश्मे का नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसे हम पोस्ट लेसिक एक्टेजिया कहते हैं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जहाँ प्री ऑपरेटिव क्राइटेरिया इतने अच्छे हो चुके हैं, पोस्ट लेसिक एक्टेजिया बहुत ही रेयर माना जाता है और अगर आपके चेकअप पे सारे आपकी चीज़ों को हमने नॉर्मली देखा गया है तो पोस्ट लेसिक एक्टेजिया के चांसेस ना के बराबर पाए गए हैं। रेयरली जिन लोगों का पर्दा वीक होता है उन लोगों में रेटिना डिटैचमेंट के भी चांसेस होते हैं। ये हाई मायोप्स में बहुत ही कॉमनली पाया गया है और इसका लेसिक के कोई भी संबंध नहीं होता है। इसका डायरेक्ट संबंध आपके प्री ऑपरेटिव नंबर से ही होता है। इसलिए लेसिक प्रोसीजर होने के बाद भले आपकी विजन 100% इम्प्रूव हो गई होती है, हम एडवाइस करते हैं कि एक रेगुलर ईयरली रेटिना चेकअप करवाते रहिए, जिससे आप आपकी रेटिना की हेल्थ को मेंटेन करवा सकते हैं। लेसिक एक सरल और सेफ उपाय माना गया है आपको चश्मे से छुटकारा देने के लिए और इसकी रिकवरी बहुत ही जल्दी होती है और इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। ये प्रोसीजर करा के आप चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं और बिना चश्मे के एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली इसकी रिकवरी और केयर बहुत ही सरल है और इससे आप बहुत ही जल्दी रिकवर करके रूटीन एक्टिविटीज़ को भी शुरू कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जतिन आशर, मुंबई आई केयर से ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन। लेसिक रिलेटेड या आई रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जहाँ तक हो सके हमारी टीम आपके सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेगी। धन्यवाद।